राजन, मन का अशांत होना यह बताता है कि तुम्हारे अंदर एक युद्ध चल रहा है। एक तरफ तुम्हारा डर, चिंता और भटकाव, और दूसरी तरफ तुम्हारी क्षमता, साहस और आत्मबल। आचार्य चाणक्य कहते हैं, अशांत मन वाले लोग ही महानता का बीज लेकर जन्म लेते हैं, क्योंकि अशांति वहीं होती है जहां भीतर बड़ा परिवर्तन होने वाला हो। अशांति वहीं होती है जहां आत्मा तुम्हें बदलने के लिए पुकार रही हो। एक मन इसलिए अशांत होता है क्योंकि तुम लोगों को ज्यादा महत्व देते हो। दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या सोचेंगे, कौन आलोचना करेगा, कौन साथ छोड़ देगा, इन्हीं सवालों ने लाखों लोगों की नींव हिला दी है। लेकिन चाणक्य कहते हैं, जिस दिन तुम लोगों से डरना छोड़ दोगे, उस दिन दुनिया तुमसे डरने लगेगी। लोगों की राय बदलती रहती है, लेकिन तुम्हारा लक्ष्य नहीं बदलना चाहिए। लोग आज तुम्हें छोटा समझेंगे, कल तुम्हारी सफलता पर तालियां बजाएंगे। तुम बस इतने मजबूत बनो कि उनकी आवाज तुम्हारी दिशा न बदले। दो मन अशांत इसलिए होता है क्योंकि तुम बीता हुआ उठाए घूमते हो। बीते हुए कल की गलतियां, पुरानी असफलताएं, किसी का कहा हुआ कठोर शब्द, धोखा, अफसोस, पछतावा, यह सब मन के बोझ हैं। चाणक्य कहते हैं, जीवन में सबसे बड़ा अपराध अपने अतीत को वर्तमान का मालिक बना देना है। राजन, जिस बात पर तुम रो चुके हो, जिस गलती पर तुम सीख चुके हो, जिस इंसान पर तुम भरोसा कर चुके हो, अब उसे दोबारा दिल में मत बसाओ। जिन बातों ने तुम्हें तोड़ा, उन्हें बार बार याद करने का क्या अर्थ। अतीत छोड़ दो, वरना अतीत तुम्हें छोड़ने नहीं देगा। तीन मन इसीलिए अशांत होता है क्योंकि तुम खुद को दूसरों से तुलना करते हो। दूसरे आगे कैसे निकल गए, उसकी जिंदगी आसान क्यों है, उसे मौका क्यों मिलता है, वह खुश क्यों दिखता है। तुलना मन का जहर है। चाणक्य कहते हैं, तुलना उस विष की तरह है जिसे पीकर व्यक्ति स्वयं मरता है और दूसरे को दोष देता है। हर व्यक्ति का भाग्य अलग है, हर व्यक्ति की यात्रा अलग है, हर व्यक्ति की गति अलग है। तुम्हें बस एक ही व्यक्ति से तुलना करनी है, कल वाले खुद से। अगर तुम रोज 1% भी बेहतर हो रहे हो तो तुम सही दिशा में हो। चार मन अशांत हो जाए तो 1 मिनट के लिए आंखें बंद करो और सांस को पकड़ लो, क्योंकि मन तभी भटकता है जब सांस अनियमित हो जाती है, और जब सांस शांत हो जाती है तो मन भी झुक जाता है। चाणक्य कहते हैं, जिसने श्वास पर विजय पाली, उसने मन पर विजय पाली। 5 मिनट, बस 5 मिनट गहरी सांस लो और छोड़ दो, मन स्वयं घुटनों पर आ जाएगा। 5 मन अशांत इसीलिए होता है क्योंकि तुम गलत जगह सुकून ढूंढते हो। लोगों में सुकून खोजते हो, रिश्तों में, सहारे में, मोबाइल में, सोशल मीडिया में, भौतिक चीज़ों में। लेकिन चाणक्य कहते हैं, सुकून भीतर से आता है, बाहर से नहीं। तुम बाहर कितनी भी दौड़ लगा लो, अंदर खालीपन रहेगा तो अशांति तुम्हें बार बार पकड़ लेगी। अपने भीतर प्रेम करो, अपने भीतर शक्ति ढूंढो, अपने भीतर जवाब खोजो, वहीं असली शांति है। चाह मन अशांत तब भी होता है जब तुम अपनी क्षमता से भागते हो। राजन, हर इंसान के भीतर एक महानता छिपी होती है, लेकिन जब वह उससे भागता है तब मन युद्ध शुरू कर देता है। तुम्हें पता है तुम क्या कर सकते हो, क्या बन सकते हो, कितना आगे जा सकते हो, पर डर, आलस, बहाने तुम्हें रोक लेते हैं। यही संघर्ष मन को खा जाता है। चाणक्य कहते हैं, क्षमता से भागना आत्महत्या है। अपने भीतर के दानवों को हराओ, डर को कुचलो, बहानों को तोड़ो और काम शुरू करो। मन शांत हो जाएगा। 7 मन इसीलिए अशांत होता है क्योंकि तुम खुद को कम समझते हो। तुम्हें लगता है तुम योग्य नहीं, तुम्हारे पास कौशल नहीं, तुम दूसरों जितने अच्छे नहीं। यह झूठ है। यह वह जाल है जिससे मनुष्य आजीवन बंध जाता है। चाणक्य कहते हैं, जिसे स्वयं पर विश्वास नहीं, उसे संसार विश्वास क्यों देगा। खुद को स्वीकार करो, कमियां भी, खूबियां भी। यही आत्मसम्मान का पहला कदम है। 8 मन अशांत हो तो धीमे हो जाओ, रुक जाओ, लेकिन टूटो मत। तेज दौड़ना जरूरी नहीं, सही दिशा में चलना महत्वपूर्ण है। अगर मन थक गया है तो आराम करो, लेकिन हार मत मानो। चाणक्य कहते हैं, धीरे चलने वाला भी विजय होता है यदि वह पीछे नहीं मुड़ता। 9 मन को शांत करने की अंतिम चाणक्य नीति। आचार्य कहते हैं, जिंदगी तुम्हारी है, फैसले तुम्हारे हों, गलतियां तुम्हारी हों, लेकिन सीख भी तुम्हारी हो। मन तभी शांत होता है जब वह समझ लेता है कि उसकी दिशा वह खुद तय कर रहा है। दुनिया नहीं, अशांति हार नहीं, संकेत है
कि कुछ बड़ा होने वाला है। नया अध्याय, नई सोच, नई ऊर्जा तुम्हारे भीतर जन्म ले रही है। सबसे बड़ा तूफान भी आखिर में शांति ही लाता है।